बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। ये हमारा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ही आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम साथ साथ टॉपिक्स की डिटेल को थोड़ा बहुत डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले क्लोनिंग ऑफ अ जीन आपका टॉपिक है। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, आप इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हो। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज़ करते हैं, उनके सिस्टम्स और उनके प्रोसेसेस को यूटिलाइज़ करते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज़ में और ह्यूमंस के बेनिफिट, मैनकाइंड के बेनिफिट्स के लिए, वेलफेयर के लिए। तो इन अदर वर्ड्स मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करते हैं, यूज़ करते हैं मैनकाइंड, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बहुत सारी सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन की जाती है, लेकिन जिन सब्सटेंसेस की बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोडक्शन करवाई जाती है वो डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस होते हैं। यानी कि कोई डिज़ायर्ड या पीस ऑफ इंटरेस्ट होता है, डिज़ायर्ड जीन होता है, जिससे हम न्यू सब्सटेंसेस या बहुत सारे सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन करवाते हैं। आफ्टर दैट जीन थेरेपी भी हमने चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था कि वो प्रोसेस है जिसमें एक डिफेक्टेड या ख़राब जीन को रिप्लेस किया जाता है नॉर्मल जीन से, ताकि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। इन प्रोसेसेस के लिए, जो कि बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं, इन टेक्निक्स के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है, जिनको आगे फर्दर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे क्लीन अप पोल्यूटेंट्स को क्लीन अप करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए, पेस्ट या इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। और अगर हम ह्यूमंस की यानी मैनकाइंड की बेस पे बात करें तो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़, विटामिन, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी जीन थेरेपी या हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बनाई जा चुकी हैं। आफ्टर दैट क्लोनिंग का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था कि एक आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं, एक सेल की, एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज़ जो बनती हैं उसको आप क्लोनिंग कहते हो। अब वो जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज़ कैसे होते हैं? बिकॉज इट्स अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअली यहाँ पे रिप्रोड्यूस करवाया जाता है, कॉपीज़ बनाई जाती हैं। तो जो कॉपीज़ बनती हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। आफ्टर दैट रिकम्बिनेंट्स। अगर हम रिकम्बिनेंट्स को सिंपली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं दो डिफरेंट सोर्सेज का डीएनए, ठीक है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू एसोसिएशन ऑफ डीएनए मीन्स दो डिफरेंट सोर्सेज का डीएनए जो ज्वाइन करके एक नया डीएनए बनेगा, एक नया रिकम्बिनेंट बनेगा। इसको आप ट्रांसजेनिक डीएनए, चिमेरिक डीएनए या हाइब्रिड डीएनए भी कह सकते हो, ठीक है। ट्रांसजेनिक क्या चीज़ है? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर अपने डीएनए के अलावा एक फॉरेन डीएनए भी मौजूद हो। उस ऑर्गेनिज्म या सेल को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक सेल और ऐसे डीएनए को ट्रांसजेनिक डीएनए कहते हैं। वेक्टर क्या चीज़ होती है? वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर कैरी करके लेके जाने का काम करता है, लाइक अ ट्रांसपोर्ट, जो रेप्लिकेट करे, वहाँ पे उसकी रेप्लिकेशन होगी उसके, और वहाँ पे वो जाकर फिर डीएनए जो है वो एक्सप्रेस होगा। वेक्टर फेजेस भी, यानी जो बैक्टीरियो फेज है उनको भी एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो होता है उसको एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जीन की डेफिनेशन आपको पता है, इट्स अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जिनोम जो एक ऑर्गेनिज्म का टोटल जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम जिनोम कहते हैं। लिपोसोम क्या चीज़ है? ये लिपोप्रोटीन्स की सैक्स होती हैं जो डीएनए को या प्रोटीन को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाती हैं, लेकिन किस तरह से? होस्ट सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड होकर। पीसीआर, अगर हमें कम टाइम में डीएनए की या जीन की बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए विद इन द टेस्ट ट्यूब, तो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ जीन कॉपीज़ बनाने के लिए या प्रोड्यूस करवाने के लिए पीसीआर मशीन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ किया जाता है। इस मेथड को यूज़ करते हैं। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में रेट्रोवायरसेस में बताया था कि रेट्रोवायरसेस वो आरएनए हैं जो अपने वो वायरसेस हैं जो अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होगा? ये आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना सकते हैं, ठीक है। डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाते हैं, लेकिन वो स्ट्रैंड्स
आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इट मीन्स कि आरएनए से डीएनए बनेगा। नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा कि जो आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा उससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग ऑफ अ जीन को। क्लोनिंग ऑफ अ जीन मीन्स कि हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या पीस ऑफ इंटरेस्ट है, हमने उस जीन की, उस डीएनए की हमने क्लोनिंग करवानी है, मतलब बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनानी है। तो जब हमें लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जीन्स रिक्वायर्ड हों तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मेथड को या इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद पीसीआर से भी हम लार्ज नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बना सकते हैं, लेकिन वो काम विद इन लेबॉर्ट्री होता है, विद इन टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है। लेकिन पीसीआर को भी हम क्लोनिंग ऑफ अ जीन या जीन की कॉपीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोनिंग ऑफ अ जीन में सबसे पहले हमने रिकम्बिनेंट डीएनए, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कस करना है। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसका मेन एम क्या है, या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की इस मेथड को क्यों यूटिलाइज़ किया जाता है, ताकि हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकें। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या चीज़ है, वो डीएनए जिसके अंदर वो कहने के मेथड या रिकम्बिनेंट डीएनए वो टाइप डीएनए की जिसके अंदर दो डिफरेंट सोर्सेज का डीएनए मौजूद होगा। एक उसका जो होस्ट सेल है उसका अपना होगा, और दूसरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो वाला। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने की? जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास होना चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर्स हमारे पास होने चाहिए, मॉलिक्यूलर कैरियर्स हमारे पास होने चाहिए, और लास्ट वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन। सबसे पहले हमें जीन मिलता कैसे है? जीन निकालने का या जीन हासिल करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला है कि हम इसको क्रोमोसोम से भी आइसोलेट कर सकते हैं, हम जीन को केमिकली बना भी सकते हैं, और उसके अलावा आप मैसेंजर आरएनए से भी जीन जो है वो ले सकते हो। आफ्टर दैट हमें एक डेफिनेशन मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहाँ पे बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, लेकिन मैसेंजर आरएनए से, ठीक है। वही पॉइंट कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए होगा, उस मैसेंजर आरएनए से हमने क्या चीज़ बनानी है, इससे हमने बनाना है डीएनए, ठीक है। ये डीएनए कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो कि मैसेंजर आरएनए से बनता है। कौन सी एंजाइम की हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। नेक्स्ट दिस इज़ मॉलिक्यूलर सीजर्स। जैसे हम कपड़े काटने के लिए कैंची हमारे पास होती है, उसी तरह से पीस ऑफ इंटरेस्ट या जो जीन हमें चाहिए उसको निकालने के लिए सीजर्स मौजूद होती हैं, कैंचियाँ मौजूद होती हैं, उनको मॉलिक्यूलर सीजर्स का नाम देते हैं। बेसिकली वो एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे जो हमें मॉलिक्यूलर सीजर बतानी है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, नेचुरल एंजाइम्स हैं, जो बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया इसको किस काम के लिए यूज़ करता है? जैसे कि हमने बैक्टीरियोफेज पढ़ा, हमने उसमें ये बताया था कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल्स पे अटैक करते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरसेस। तो बैक्टीरिया बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम्स को यूज़ करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? खुद को वायरसेस से। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, क्योंकि ये वायरसेस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो इसलिए इनका ये नाम दिया गया है। इसका काम क्या है? ये वायरल डीएनए को कट करता है, लेकिन बैक्टीरियल क्रोमोसोम को हार्म नहीं करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेज में कि जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बन जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस क्या करेगा कि ये पार्ट जो कि वायरस का डीएनए, सिर्फ उतने पार्ट को, वायरस के डीएनए को कट डाउन कर देगा, जबकि जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है उसको ये नुकसान नहीं पहुंचाते। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सबसे पहले जिसने आइसोलेट किया था उसका नाम है हैमिल्टन ओ स्मिथ। 1970 में उसने वो किया था। राइट नाउ मोर देन 400, ठीक है, 400 से ज़्यादा ऐसे एंजाइम्स आइसोलेट किए जा चुके हैं, और 20 उसमें से जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जा रहे हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल है ई कोलाई, इट स्टैंड्स फॉर एस्क्रिचिया कोलाई। ये एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होती है बेसिस की, जब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद हो बेस की, या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रोवाइड की जाए, या जिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का आपने पीस लेना है, कट डाउन करवाना है, तो उसकी क्लीवेज साइड पे जब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद हो बेसिस का, तो वहाँ से हम डीएनए को कट करवाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट किया जाता है।
जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर लिया जाता है तो उसके बाद एक गैप बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि गैप प्रोड्यूस होता है जिसमें जो आपने डीएनए या जीन का पीस लिया है जिसकी आपने कॉपीज़ बनानी है उसको उस पीस ऑफ फॉरेन डीएनए को वहाँ पे हम उस गैप में प्लेस करते हैं। अगर उसके एंड्स बेसिस हों, उसके एंड्स में जो बेसिस मौजूद होती हैं अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री हूँ टू दोज विच आर एक्सपोज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो उस पर फर्दर जो है वो बाइंडिंग हो सकती है। उसके बाद एक डेफिनेशन है स्टिकी एंड्स की। स्टिकी एंड्स क्या चीज़ होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन जो डीएनए के एंड्स होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स के जो सीक्वेंस होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स जो होते हैं, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स ऑफ द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, उसको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो बाइंड कर सकती हैं जिससे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने में फैसिलिटेशन मिलती है इनटू वेक्टर डीएनए। स्टिकी एंड्स को जैसे आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कौन सी होंगी हमारे पास? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जैसे इकोरा है, ये एक साइड से जो पीस ऑफ इंटरेस्ट लेना है उस चीज़ को, उस एंड को कट कर रही है जिसकी वजह से एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एंड ये है, दूसरा एंड इस साइड पे, ये एंड्स जो बने हैं यहाँ पे कट डाउन होने से, डीएनए को कट डाउन करने की वजह से इन एंड्स को हम स्टिकी एंड्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट टू दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं बेटा, इनको ज़रूर हाईलाइट करें। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करता है विच आर करेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। किस चीज़ के सीक्वेंस होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स के। 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है जो एक रिवर्स ऑर्डर में सिमेट्रिकली अरेंज्ड हुआ होता है। इस रिवर्स्ड ऑर्डर के सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके बुक पे मेंशन्ड है आपकी बुक पे भी मेंशन्ड होगी ये चीज़, आपके सामने यहाँ पे इमेज में भी शो की जा रही है। फ्रॉम 5 to 3 एंड 3 to 5 वाली जो स्ट्रैंड्स हैं इनको देखिए। पहला यहाँ पे 5 में है कैपिटल टी AGCAC, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखें, कैपिटल टी AGCAC, सेम वही सीक्वेंस है वाइल वी आर स्टडिंग फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर इन सिमेट्रिकल फॉर्म। इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के की पॉइंट्स क्या हैं? कहाँ पे पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में। काम क्या है? डीएनए को कट अप करते हैं और वायरसेस, इन्वेडिंग वायरसेस इन बैक्टीरिया जो है उससे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब वायरसेस के डीएनए को कट डाउन करके उसकी ग्रोथ को रोककर बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली, बैक्टीरिया की जैसे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह, बाकी स्पीशीज़ की तरह बैक्टीरिया की भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो हर स्पीशी के अंदर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बनता है। एंजाइम्स बेसिस को रिकग्नाइज करते हैं और इन पॉइंट्स पे कटिंग करते हैं जिनको हम रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी कहते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स हैं तो इट मीन्स कि ये डिफरेंट सीक्वेंसेस पे ही अटैक करेंगी, सेम सीक्वेंसेस पे अटैक ये नहीं करती। नेक्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर कैरियर। मॉलिक्यूलर कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल जो फॉरेन डीएनए या पीस ऑफ इंटरेस्ट को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करके लेके जाएगी जहाँ पर इसकी रेप्लिकेशन होनी है और इसने एक्सप्रेस होना है। ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल को हम वेक्टर या मॉलिक्यूलर कैरियर कहते हैं। जैसे कि हमने बताया, जैसे कि हमने भी पहले बात की, वेक्टर की 2 कैटेगरीज हैं, 2 एग्जांपल्स हैं, एक प्लाज्मिड्स और एक फेज डीएनए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आप वेक्टर सेलेक्ट करो, उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाओ और देन उस वेक्टर के ज़रिए आप उस रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो बहुत कॉमन वेक्टर यूज़ होता है वो है बैक्टीरियल प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या चीज़ है? बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। प्लाज्मिड को अगर हम एज अ वेक्टर डिस्कस करें तो ये क्या है? ये नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो जिसके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं, जो खुद इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ रेप्लिकेट नहीं करता। इसके अंदर एबिलिटी होती है क्योंकि इसके अंदर ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सकते हैं, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। इनकी डिस्कवरी हुई कहाँ से थी? एस्केरिचिया कोलाई, जो कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम
है उसकी लाइफ साइकिल, उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल की स्टेजेस पे इसकी डिस्कवरी, यानी कि प्लाज्मिड जैसा वेक्टर यूज़ होते हैं, इसकी डिस्कवरी हुई थी। प्लाज्मिड्स की बेस पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है आपकी बुक में बेटा, आपने इन एग्जांपल्स को एमसीक्यूज़ के तौर पे तैयार करना है। एक है प्लाज्मिड SC101, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है फॉर टेट्रासाइक्लिन। देन प्लाज्मिड DR332, इसके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है, किसके लिए? टेट्रासाइक्लिन के लिए भी और एम्पीसिलिन के लिए भी। तो जीन ऑफ इंटरेस्टेड को इंसर्ट करवाना इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ऑफ प्लाज्मिड PBR32, इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज मीडियम के अंदर मौजूद होंगी, जिसके अंदर एम्पीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन या कोई दूसरा कहने के मौजूद एंटीबायोटिक मौजूद होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो है उस मीडियम से सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। देन आफ्टर दैट रिकम्बिनेंट DNA। रिकम्बिनेंट DNA क्या कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे? प्लाज्मिड को कट किया जाएगा विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट को स्टिकी एंड्स के साथ जॉइन किया जाता है, जो कि प्लाज्मिड को विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम प्लाज्मिड को कट करने के बाद बनते हैं, ठीक है। और ये जो जॉइनिंग का प्रोसेस है, ये एक और अलग एंजाइम जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है जॉइनिंग करवाने के लिए। उस एंजाइम को हम कहते हैं DNA लाइगेज। ये एंजाइम फॉरेन पीस जो है DNA का, उसको वेक्टर के अंदर सील कर देता है ताकि DNA और वेक्टर के जो बॉन्डिंग है या एसोसिएशन है वो टूटे नहीं। अब दो डिफरेंट सोर्सेज का DNA जो है वो उससे दो डिफरेंट सोर्सेज के DNA से मिलके एक DNA बना है, इसको हम चिमेरिक DNA या रिकम्बिनेंट DNA का नाम देते हैं। तो बेटा ये था स्टार्टिंग शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इससे आगे एक्सप्रेशन और जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पोर्शन गिवन है उसको हम एज अ शॉर्ट ही तैयार करेंगे। ये चैप्टर शुरू से शॉर्ट है, इसमें से एज सच कोई लॉन्ग अभी तक आया नहीं। अगर लॉन्ग कोई तैयार करना भी हुआ तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, बट अभी आपने इस पोर्शन को जितना आज किया, ये सिर्फ शॉर्ट और MCQs की बेस पे है, डेफिनेशंस हैं इसमें, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।